शिव शक्तिमान पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दोपहरी के लिए और आज इस प्रार्थना सत्संग के लिए। पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी लोगों को महिमा और आनंद से भर के सुरक्षित रखा और अपने पावन सानिध्य में अपने उपस्थिति में नाम ले लेकर चुन चुन करके बुलाया है। तेरे महान कृपा भरे बुलाहट के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। और आज यहाँ पर उपस्थित एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। तू सब पर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे प्रेमी पिता, ताकि हर कोई आपके पवित्र आत्मा से भर के शरीर और मन में अपनी आत्मा में स्वस्थ और भला चंगा हो जाए प्रभु। सच्चे हृदय से आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति और आराधना करने पाए हैं प्रभु। जो तूने क्रूस पर से अपना पवित्र और सामर्थी लहू बहाया, तेरे पवित्र लहू का बाड़ा आज इस जगह पे बांध दीजिए प्रभु। इस जगह के आसपास के सभी जगहों पर पवित्र लहू का बाड़ा लग जाए पिता, ताकि कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई अंधकार की शक्तियां इस जगह पर न आने पाए। तेरे पावन उपस्थिति में आते ही हर प्रकार के शैतान की बंधन, बीमारी की बंधन, गरीबी की बंधन, नशे की बंधन, वासना और व्यभिचार, क्रोध और गुस्से, घमंड और अहंकार की बंधन टूट जाए प्रभु। और एक एक लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर के स्वस्थ और भले चंगे हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रेमी प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग इसमें बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में, बड़े आदर और सम्मान के साथ में आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचनों को सुनने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। इसमें हम अपने सारे बोझ, सारी चिंता उस प्रभु के हाथ में डाल देंगे, उस प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे। वह प्रभु जो अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा प्रभु, मैं तुम्हारा ईश्वर, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। आज उस प्रभु के हाथ में हमें अपना जीवन अर्पित करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग प्रभु के पवित्र वचन को बड़े ही गहराई के साथ में सुनेंगे। आज 4 मई दिन बृहस्पतिवार। आज के वचन में हम लोग देखते हैं, आज का अनुवाद है, हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। सुसमाचार संत योहन के अनुसार उनके अध्याय 13 पद संख्या 16 से 20 तक। मैं तुमसे यह कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बात समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। मैं तुम सब के विषय में यह नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज के 2 पाठों में प्रभु हमें संदेश देना चाहते हैं। प्रभु यीशु शिष्यों के पैर धोने के बाद सेवकों के सेवक की उपाधि से विभूषित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सेवा का दायित्व हम विश्वासियों को सौंपते हैं ताकि सेवा का कार्य निरंतर जारी रहे।
इसके बाद कहते हैं कि सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। प्रभु समझाते हैं कि जो मेरी शिक्षा के अनुसार आचरण करेगा, मेरी शिक्षा का अनुशीलन करेगा, वह धन्य होगा। प्रभु के सेवा कार्य में मिलने वाला धोखा, दुख, तकलीफ भी आनंद में बदल जाएगा। वे सिखाते हैं कि जीवन में केवल क्रूस ही नहीं, आने वाला सबसे बड़ा आनंद पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु के दुख भोग एवं पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए दास दासी का स्वभाव ग्रहण करें, जैसा कि बहुत से ख्रिस्त भक्त सेवा कार्य को जारी रखते हैं। आइए हम लोग भी प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपने अंदर में एक दृढ़ धारणा, एक मजबूत विश्वास बनाएंगे। प्रभु हमें भी सेवा का वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु के जब वचन पर मनन चिंतन करते हैं तो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु से पहले अंतिम भोज में अपने शिष्यों के साथ में बैठते हैं और वह भोजन से पहले अपने शिष्यों के पैर को धोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु जो सर्वोच्च ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, वही प्रभु अपने शिष्य लोगों के पैर को धोते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती कि प्रभु सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया है। इसका सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों के पैर को धोते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें और आप एक एक लोगों को प्रभु के इन वचनों से सीखना है। बाइबल हम लोगों को बतलाती है कि इस सेवा का दायित्व हम लोग विश्वासियों को सौंपते हैं ताकि सेवा का कार्य निरंतर जारी रहे। प्रभु यीशु जब लोगों के पैर को धोते हैं, अपने शिष्यों के पैर को धोते हैं, बाइबल बतलाती है कि उन्हें सेवकों की उपाधि से विभूषित किया जाता है, उन्हें सेवक का उपाधि मिलता है। प्रभु क्यों इस संसार में आया? हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, सेवक अपने स्वामी से कभी बड़ा नहीं होता। और प्रभु इस संसार में क्या बनकर के आए थे? क्या बनकर के आए? सेवक, सेवक बनकर के आए थे। वह स्वर्गीय पिता की सेवा कर रहे थे और इस संसार के लोगों की भी सेवा किए। इसलिए वे हम सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में किसी भी पदवी पर चले जाओ, किसी भी ओहदे पर पहुंच जाओ, किसी भी पोजीशन में रहो, लेकिन तुम्हें एक सेवक का मनोभाव धारण करना है। एक सेवक का व्यवहार हमारे अंदर में होना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है कि मैं संहिता को बिगाड़ने नहीं आया हूं, मैं उसे अपने जीवन में पूरा करने आया हूं। और प्रभु उस काम को पूरा करके हमें दिखाते हैं, प्रभु उस काम को पूरा करके हमें सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों प्रभु हमें सिखाते हैं, क्यों हमें दिखाते हैं? लिखा हुआ है कि इसके बाद वह कहते हैं कि सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। प्रभु समझाते हैं कि जो मेरी शिक्षा के अनुसार आचरण करेगा वह मेरी शिक्षा का अनुसरण करेगा। प्रभु बताते हैं कि जो मेरे शिक्षा का अनुसरण करेगा, जो मैं बता रहा हूं, यदि उनके अनुसार आचरण करेगा तो वही उस पर चलने वाला बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह धन्य होगा। प्रभु की सेवा कार्य में मिलने वाला धोखा, प्रभु का सेवा करने में हमें जो धोखा मिलती है, प्रभु की सेवा करने में हमारा जो अपमान होता है, हमें तिरस्कार सहना पड़ता है, बाइबल बतलाती है इस अपमान के कारण, इस धोखे के कारण हमें आनंदित होना है, हमें आनंद मनाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक धार्मिकता का काम कर रहे हो, आप प्रभु की आज्ञा का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करते समय हम सब का तिरस्कार होता है, हमारे लिए कठोर वाणी बोला जाता है, हमारे लिए लोग अपशब्द बोलते हैं, कहीं कहीं सताव किया जाता है, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि तेरे जीवन में जो यह सताव आए, तेरे जीवन में जो यह परेशानियां आए, तुम्हें निराश हो
होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हुए कहते हैं कि मैं बड़ी ही उत्सुकता से उस दौड़ को दौड़ता जा रहा हूँ। मैं बड़ी ही उत्सुकता से, बड़े लगन से उस दौड़ को दौड़ते जा रहा हूँ जिसमें कि मेरा नाम लिख गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दौड़ दौड़ते समय आनंद आएगा। दौड़ने वाला व्यक्ति को काफी परिश्रम करना पड़ता है, काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार पौलुस कहते मैं अपने उस दौड़ को ईमानदारी से दौड़ रहा हूँ। दौड़ते समय भले ही मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर सताव हो रहा है, मुझे इस बात का तनिक भी डर नहीं, तनिक भी भय नहीं है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। परंतु मेरे जीवन में इस दौड़ के बाद जो महान पुरस्कार मिलने वाला है उसके लिए मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जीवन में केवल क्रूस ही नहीं, आने वाला सबसे बड़ा आनंद पुनरुत्थान है। हालेलुया। हम सबों को अपने जीवन में मिलने वाले क्रूस की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने क्रूस की ओर ध्यान देंगे तो शायद आने वाले आनंद से हम लोग वंचित हो जाएंगे। सही बात है। जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म दे, माँ बच्चे को जन्म देने से पहले होने वाले दर्द के विषय में यदि ध्यान देने लगे, होने वाले कष्ट के विषय में ध्यान दे, तो क्या वह एक मातृत्व सुख का अनुभव ले पाएंगी? क्या वह एक माँ बनने का सुख ले पाएंगी? कभी नहीं ले पाएंगी। इसलिए बाइबल बतलाती कि तुम सिर्फ क्रूस पर ध्यान मत दो, तेरे जीवन में जब दुख आए, तकलीफ आए, उस पर ध्यान मत दो, परंतु तुम ईश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद जब तुम्हें महान पुरस्कार स्वर्ग में मिलेगा, जो महान उपहार तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा, उसकी तुलना में इस समय का दुख कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग धार्मिकता का जीवन जिएंगे, जब आप प्रभु के वचन पर चलना आरंभ करेंगे, याद रखना दुख और तकलीफ विपत्तियां घेर के रखेंगी, समस्याएं घेरेंगी, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती है कि हम प्रभु के सामर्थ्य से भर करके कुछ भी कर सकते हैं। जब प्रभु की कृपा हमारे साथ है, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे, आप सारे लोग प्रभु के वचन को सुन रहे, हम लोग प्रभु के वचन पर बड़े ही गहराई से ध्यान देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचनों पर हमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। तो जब तक हम ईश्वर के वचन पर चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में नहीं होगी, ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होगा। कृपा देखना है, हमें अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखना है, तो उनके वचन का पालन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत यूहन्ना का पत्र, संत यूहन्ना के सुसमाचार, उनके अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम लोग पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से हम लोग सुनेंगे चमत्कार कैसे मनुष्य के जीवन में होता है, आनंद या मनुष्य का विषाद, मनुष्य की दुख तकलीफ कैसे आनंद में बदल जाती है, हमें इसे देखना है। हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार, उनके अध्याय 2 पद संख्या 5 में उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कहें वही करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। काना नगर के विवाह भोज में जब अंगूरी समाप्त हो जाती है, अंगूरी के खत्म हो जाने पर घर के मालिक अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी तकलीफ ले करके लोगों के पास में घूम रहे हैं, अपना तकलीफ सुनाते जा रहे हैं, और वह सुनाते सुनाते माता मरियम के पास में भी आते हैं। कहते हैं, माँ आज हम सब की लाज जाने वाली है, आज इस घर की लाज जाने वाली, इस गांव की इज्जत जाने वाली है। माता मरियम ने कहा, तुम चिंता मत करो। वह प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते हैं, उनसे कहते, बेटा बेटा आज इस गांव की लाज चली जाएगी, इस घर इस परिवार की इज्जत चली जाएगी। प्रभु ने क्या कहा, अभी मेरा समय
अभी मेरा समय नहीं आया है। इतना कहने के बाद वह माता मरियम अन्य लोगों के पास में जाती है, विवाह में उपस्थित लोगों के पास में जाएगी और उनसे कहेगी कि देखो, वे तुम लोगों से जो कहे तुम वही करना, वे तुम लोगों से जो कहे तुम वही करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती है, संत यूहन्ना उसके अध्याय 2 पद संख्या 7 में ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो, और सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने सेवकों से कह दिया कि तुम मटकों में पानी भरो, और मटके में पानी भरने के लिए सेवक लोग गए और उस मटके में लबालब पानी भर दिया, लबालब पानी भर दिया। और ईसा मसीह ने ईश्वर से दुआ की, ईश्वर से प्रार्थना की, वह पानी से भरा मटका अंगूरी में बदल गया, वह पानी से भरा हुआ मटका अंगूरी में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह पानी कैसे अंगूरी बदलता? यदि उसकी आज्ञा का पालन, प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन नहीं होता तो पानी अंगूरी में बदलता नहीं, उस घर की इज्जत बचती नहीं, वह ब्याह हो पाता नहीं हो पाता। मेरे भाइयों और बहनों, सब नाश नाश नाश, सब बर्बादी होता। द्वारे से बारात चली जाती, शादी टूट जाता, बेइज्जती हो जाती, कितने बड़े अपमान होता। लेकिन एकमात्र यीशु की आज्ञा के पालन के कारण उस घर की लाज बचती है, वह विवाह होता है। आज हम लोगों को प्रभु अपने पवित्र वचन में सिखाना चाहते हैं, जब तुम भी अपने जीवन में यीशु की आज्ञा का पालन करते हो, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हो, तेरे जीवन में भी भले ही ऐसी कितनी भी परिस्थितियां क्यों न हो, ऐसे कितने भी हालात क्यों न हो, उसे बदलने में मैं सामर्थी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञा का मेरी आज्ञा का प्रभु कहते, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्यार, एक आज्ञा पालन के सिवा मेरे भाई और बहन हम लोग अपना प्यार प्रकट नहीं कर पाएंगे, विशेष करके ईश्वरीय प्रेम को। या हम यूं कहें, संसार में भी यदि हमारा प्रेम किसी को दिखाना होता है ना, तो हम उसके अनुसार आचरण करते हैं, हम उसके मन को भाने वाला कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह हमसे और आप सभी लोगों से यही तो कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो, मेरी आज्ञा का पालन करोगे। यदि हमारे अंदर में आज्ञा का पालन नहीं है और हम रोज प्रार्थना में आए, तो क्या हम उसको प्यार नहीं करते हैं? हम रोज बड़ी बड़ी प्रार्थना करें तो क्या हम उसको प्यार नहीं करते हैं? करते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, याद रखना। बड़ी बड़ी प्रार्थना कर लेने से हमेशा की आज्ञा का पालन, या हम कहें कि हम उनको प्यार करते हैं, ये नहीं हो सकता। हम रोज सत्संग में आए, रोज प्रभु के वचन को सुने, सुन करके अपने घर में चले जाएं, हमारी आदत ज्यों की त्यों है, हमारे बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और हम कहें हम यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे भाई और बहन, ऐसा नहीं हो सकता है। हम यदि प्रभु को प्यार करते हैं तो उनकी आज्ञा का हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 7 पद संख्या 21 से 23 तक में प्रभु का वचन कहता है, तुम में से जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह करके पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बतलाता है कि तुम में से जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया।
अभी हमने पूछा हम प्रार्थना करेंगे तो क्या हम ईश्वर को प्यार करने लगेंगे? हम सत्संग में आ जाएंगे तो हम ईश्वर को प्यार करने लगेंगे? या हमारे सत्संग में आने से, प्रार्थना करने से हम स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे? धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करता है वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अब दूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, भले ही हम प्रभु का नाम लेकर के अपदूत को निकाल दे, प्रभु का नाम लेकर के हम रोगी को चंगा करें और न्याय वाले दिन हम प्रभु से कहें, प्रभु क्या मैंने आपका नाम लेकर के रोगी को चंगा नहीं किया था, फलाना व्यक्ति को मैंने स्वस्थ नहीं किया था, प्रभु मैंने अपदूत को नहीं निकाला था, क्या आपने नहीं देखा? प्रभु कहता है कि उस दिन मैं तुमसे साफ साफ कह दूंगा कि कुकर्मियों मुझसे दूर हट जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस संसार में हमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ तो उसका अध्याय 30 पद संख्या 6 में, तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय सारी आत्मा से प्रेम कर सको और जीवित रह सको। हालेलुया, हालेलुया। जब आप या हम या समस्त संसार का कोई ख्रिस्ती विश्वासी ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदय का खतना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते जब तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तेरा प्रभु तेरा ईश्वर तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का खतना करूंगा। प्रभु हमारा खतना करता है, प्रभु हमारे हृदयों का खतना करता है, हमारे हृदयों को शुद्ध करता है, हमारे हृदयों को पवित्र करता है और स्वर्ग राज्य के योग्य तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोगों को प्रभु के वचन का पालन करना है और उनके वचन पर चलने की जरूरतें हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यकीन नबी का ग्रंथ और उनके अध्याय 36 पद संख्या 26-27 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र बाइबल बतलाती है कि जब तुम सारे हृदय से मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हें और तुम्हारे अंदर में एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे हृदय को एक नया हृदय बना दूंगा और तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा और तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर रक्त और मांस का हृदय भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के वचनों पर चलना आरंभ करते हैं ना, हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारा जीवन बदलने लगता है। जैसे जैसे हम लोग पाप में गए रहते हैं, जैसे जैसे हम पाप के दलदल पर डूबे रहते हैं, उसी तरह जब प्रभु की वाणी हमारे कानों में निकलती है, धीरे 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 प्रभु की उपस्थिति में आना आरंभ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु याकूब का
पत्र याकूब के ग्रंथ उनके अध्याय 1 पद संख्या 22 में कहते हैं, आप लोग अपने को धोखा न दें, आप लोग अपने आप को धोखा न दे, वचन के श्रोता ही नहीं उसके पालन करता भी बने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग अपने आप को धोखा न दें। किस बात के लिए धोखा? घर से निकल करके सत्संग तक आने के लिए और सत्संग में आने के बाद अनाप शनाप का विचार रखने के लिए, दाएं बाएं ताकने और झांकने के लिए, अपने समस्याओं पर दृष्टि लगाने के लिए, या यूं कहें हम अपना टाइम पास करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और हम सोचते हैं हमें उद्धार मिलेगा, हम सोचते हैं हमें छुटकारा मिलेगा, हम सोचते हैं हमें चंगाई मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है आप अपने आप को धोखा, आप अपने आप को धोखा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, मैं जब अपने घर से निकल करके सत्संग तक आया, प्रभु की उपस्थिति तक आया, सिर्फ प्रभु के वचन को सुन करके चला गया, हम धोखे में हैं। प्रभु कहता है कि तुम वचन के श्रोता ही नहीं उसके पालन करता, पालन करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना और पतरस के विषय में। ये सब मछुआरे व्यक्ति थे, ये मछुए थे, और बाइबल बतलाती है कि ये सब समुद्र के किनारे मछली पकड़ने के बाद रात भर मछली मारे, रात भर मछली पकड़ने के लिए मेहनत किए, प्रयत्न किए। कितनी मछली पकड़े थे? कितनी मछली? एक भी मछली नहीं पकड़े थे, एक भी मछली नहीं मिला। सारी रात जाल फेंके, सारी रात जाल गोलियाए और सारी रात अथक परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। उसके अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि उनके जालों में ढेर सारी मछलियां फंस जाती है। सारी रात मेहनत करने के बाद उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती, लेकिन कुछ ही पल बाद उनके नाव पर एक व्यक्ति सवार होता है, और जब वह कहते हैं कि मैं कहता हूं तुम अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। उस एक व्यक्ति के नाव पर सवार होते ही इतनी मछली मिल गई कि जो सारी रात करने के बाद एक मछली नहीं मिली, और उस व्यक्ति के आते ही इतनी मछली मिल गई कि नाव डूबने को हो गया। मेरे भाई और बहनों, वह व्यक्ति कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। और उन यूहन्ना और पतरस को इतनी मछली क्यों मिली? इतनी मछली क्यों मिली? प्रभु की आज्ञा का, प्रभु की आज्ञा का। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम लोग जब प्रभु के वचन को सुनते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु हमारा जीवन बदलता है। जब यूहन्ना और पतरस अपने जाल की मरम्मत कर, अपने जाल को संभाल रहे थे, उसको सुरक्षित कर रहे थे, उसको इकट्ठा कर रहे थे, वह नाव को संभालते संभालते और जाल को संभालते हुए वह यीशा के वचनों को सुन रहे थे, प्रभु के वचन को सुन रहे थे। और जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनके अंदर में एक विश्वास जागता है। इसलिए तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने नाव को गहरे पानी में, गहरे पानी में ले चलो। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो, जाल डालो। यूहन्ना और पतरस कहते, प्रभु हमने सारी रात मेहनत किया, हमने सारी रात परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली, एक भी मछली नहीं मिली। परंतु आप कहते हैं तो हम अवश्य जाल डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बतलाती है, प्रभु के कहे अनुसार जब उन्होंने अपने नाव को गहराई में लेकर के गए और मछली को पकड़ने के लिए जाल डाले, इतनी मछली मिली, इतनी मछली मिली कि उनका नाव भर गया और पड़ोस वाले साथी को भी बुलाना पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी प्रभु का वचन जीवित वचन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मरे हुओं का ईश्वर नहीं, प्रभु जीवितों का ईश्वर है। जो जिंदा है उसका प्रभु ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज
हम लोग भी तो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जैसा यूहन्ना और पतरस सुन रहे थे ना। यूहन्ना और पतरस प्रभु के वचन को सुन रहे थे और उनके वचनों को सुनने के बाद जैसे हम लोग सुन रहे हैं वे भी सुन रहे थे। आज प्रभु उनसे कहते कि तुम अपने नाव को गहराई में लेकर के चलो, अपने नाव को आज हमारा और आपका नाव क्या है मेरे भाइयों और बहनों? हमारा सोच, हमारा विश्वास, हमारी एक नाव है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बतलाती है, प्रभु कहता तुम अपने नाव को गहराई में लेकर चलो। जैसा यूहन्ना और पतरस नाव को गहराई में लेकर के जाते हैं, उसी तरह आज हमें अपने विश्वास को गहराई में लेकर के जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम लोग गहराई से प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञा के पालन के लिए तैयार होते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु भी हमारे जीवन में असंभव को संभव करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने कहा मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। प्रभु कहते यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की, प्रभु कहते यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम सहतूत के पेड़ से कहो उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तेरी बात मान लेगा, तेरी बात मान लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में अपने हालात से, अपने परिस्थिति से डरने की जरूरतें नहीं है, डरने की जरूरतें नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारे नाव पर कौन सवार है? कौन सवार है? हमारे हर पल में, हर परिस्थिति में हमें कौन सहारा देता है? हम जब मार्ग में चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे कौन हथेली लगाता है? हम अंधेरी घाटी से जाते हैं, कौन हमें सुरक्षा देता है? हमारे दाएं बाएं लाखों शत्रु खड़े रहते, फिर भी हमें कौन संभालता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हम जिंदगी के किसी भी मार्ग पर चलते हैं, प्रभु हमारी रखवाली करते हैं। प्रभु कहते हैं कि वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सबका उद्धार करने, आप सारे लोगों का उद्धार करना चाहते हैं। बस आवश्यकता है तो हमें अपने विश्वास को गहराई के साथ में प्रभु के पास में ले जाना है, अपने विश्वास को प्रभु में गहराई के साथ में लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कर्म के अभाव में व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति कैसा है? कर्म के अभाव में व्यक्ति मरा हुआ है। ठीक है ना? कर्म के अभाव में व्यक्ति मरा हुआ है। एक व्यक्ति का शरीर बहुत तंदुरुस्त है, उसकी आंखों से बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसके कान से बहुत अच्छा सुनाई देता है, वह चल फिर सकता है, बहुत अधिक वजन उठा सकता है, बहुत ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन यदि वह काम ना करे, यदि वह व्यक्ति मर जाए तो उस शरीर का कोई लाभ है? नहीं। कोई फायदा है? नहीं। जो अच्छे से देख रहा था, जो अच्छे से सुन रहा था, बढ़िया बढ़िया काम कर ले रहा था, लेकिन अभी वो मर गया, उसके उस शरीर से कोई लाभ है? ठीक उसी प्रकार कर्म यदि हम नहीं करते तो हमारा शरीर भी कैसा है? मरा हुआ है, हमारा शरीर मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन को सुनते हैं लेकिन उनके वचन के अनुसार कर्म नहीं करते हैं तो हम भी क्या है? मरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें कर्म को करना है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब कहते हैं कि आप लोग वचन के श्रोता ही नहीं, उसके पालन करता भी, पालन करता भी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु किससे कहते हैं?
हम सबसे कहते हैं कि आप सिर्फ वचन के श्रोता ही मत बनो, उसका पालन करने वाला बनो। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम पालन नहीं करेंगे, जब तक हम ईश्वर के वचन पर चलेंगे नहीं, हम उनके कृपा को देखने नहीं पाएंगे, उनके अनुग्रह को देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 2 पद संख्या 3 से 6 तक में हम लोग पढ़ते हैं, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता किंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञा का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई उनकी आज्ञा का पालन करेगा उसी से पता चल जाएगा कि हम प्रभु को सब लोग यीशु को जानते हैं, सब लोग प्रभु को जानते हैं, सब लोग प्रभु को जानते हैं, लेकिन प्रभु को जानने के लिए हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम लोग उसके वचन पर चलेंगे, बाइबल बतलाती है कि उसी से पता चल जाएगा कि हम लोग उनको जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। हालेलुया, हाँ। हम सब कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, सारे लोग प्रभु को जानते हैं ना? सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हाँ, जितने लोग उनकी आज्ञा का पालन करेगा वही ईश्वर को जान पाएगा, बाकी और सभी लोग नहीं जान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बतलाती कि जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा उसी आज्ञाकारी व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति के घर में कोई शराबी हो गया हो ना, किसी का शराब पीने की लत हो गई हो, शराब का गुलाम हो गया हो। शराब का गुलाम होने के नाते वो प्रभु से हर दिन कहता है, प्रभु हमारे पति का, हमारे भाई का, हमारे पिता का, हमारे बच्चे का शराब पीने की आदत छुड़ा ले, शराब की आदत निकाल दे। हर दिन प्रार्थना करता है, हर दिन प्रभु से प्रार्थना करेगा, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, सिर्फ प्रार्थना करेगा। क्या प्रभु उसे छुड़ाएगा? क्या प्रभु की कृपा उसके जीवन में गहराई से उतर पाएगी? कभी नहीं उतर पाएगी मेरे भाई और बहन, याद रखना। बाइबल बतलाती है कि जो कोई उसकी आज्ञा का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। जब आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करना आरंभ कर देते तो ईश्वर का प्रेम गहराई तक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपके हालात को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। तब कहीं जाकर के आप अनुभव करने पाओगे कि आप ईश्वर को जानते हो, ईश्वर आपको मानता है, ईश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ उनके अध्याय 119 में। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 1 से 8 तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उनके आदेशों का पालन करते हैं और उन्हें हृदय से चाहते हैं।
हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु के नियम पर चलते हैं, उनके संहिता के मार्ग पर चलते हैं। और धन्य है वह जो उनके आदेशों का पालन करता है और उनको हृदय से चाहते हैं, जो अधर्म नहीं करते और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तूने इसलिए अपना विधान घोषित किया कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। ओह, मैं तेरे आदेश पूरा करने में सदा दृढ़ बना रहूं। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का अध्ययन करते हुए निष्कपट हृदय से तेरा स्तुति गान करता रहूंगा। मैं तेरे आदेशों का पालन करता रहूंगा और तू कभी मेरा परित्याग न कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है कि यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करते रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं ना, प्रभु का वचन का पालन करते रहते हैं ना, हमें अपने जीवन में कभी हताश, कभी निराश, कभी उदास, कभी लज्जित। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, हमारे जीवन में समस्या बड़े दिन से घेर के रखी हुई है ना, परेशानी बड़े दिन से घेर के रखी है। हम सोचते हैं नहीं ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, नहीं छुटकारा मिल रहा है, नहीं बदल रहा है। हमें अपने अंदर में जांचना है, कहीं ना कहीं से हमारे अंदर में आज्ञा पालन की कमी है। हमारे पति की आदत नहीं छूट रही है। हम भले ही कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, हम कहते हैं हम उनको प्यार करते हैं, हम कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे घर में लगे हुए फल से पता चल जाता है कि वास्तव में हम प्रभु को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सही बात है, फल से पेड़ की पहचान होती है। अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल देगा, लेकिन बुरा पेड़ रहेगा तो कैसा फल देगा? और फल से भले ही पेड़ कहे हम अच्छा हैं, हम अच्छा हैं, हम अच्छा हैं, लेकिन उसमें लगने वाले फल से हम जान जाएंगे कि यह अच्छा पेड़ नहीं है, अच्छा पेड़ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग अपने जीवन में एक एक बातों में अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन में सारी भली बातें हैं, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी पूरी होती रहती है। हमारे जीवन में शैतान का अधिकार नहीं, हमारे परिवार में शैतान ने डेरा नहीं डाल करके रखा है। तो हम इससे इस बात का पता लगा सकते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि हमारे घर में अभी हमारा पति वैसा शराबी है, बच्चे वैसे शराबी है, हमारे घर में वैसा गरीबी है, हमारे घर में वैसा तंगी है, हमारा हालात वैसा है, हम अभी बीमारी में जकड़े हुए, अभी हमारे अंदर में बंधन लगी हुई है, तो हमें इस बात के लिए झूठ बोलने या धोखा में अपने आप को रखने की जरूरत नहीं है कि मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। याद रखना, प्रभु कहता है कि अपने आप को धोखे में मत रखो, अपने आप को धोखे में मत रखो। ये मत सोचो कि मैं प्रभु के पास में आ रहा हूँ, ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु कहते हैं कि चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आया है, और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं शैतान के काम को और ये चोर जो है यह हमें फंसा करके झूठ बोलवाता है, हमें फंसा करके ईश्वर से दूर लेकर के जाता है, ये फंसा करके हमसे पाप कराता है। परंतु प्रभु कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं शैतान के काम को समाप्त कर दूं, मैं तेरे घर में लगी हुई बंधन तोड़ दूं, मैं तेरे जिंदगी में लगी हुई बंधन तोड़ दूं, मैं तेरे घर में लगे हुए पाप और श्राप को हमेशा के लिए मिटा दूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम लोग देखते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र उसका अध्याय 5 पद संख्या 19 में कि जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप से मुक्त ठहराए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही
व्यक्ति की आज्ञा भंग के कारण सब के सब पापी ठहरा दिए गए, परंतु एक ही व्यक्ति की आज्ञा पालन के कारण सब के सब पाप से मुक्त ठहराए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने आया, आदम और हवा को बहकाया और उन दोनों के आज्ञा भंग करने के कारण, ईश्वर के आज्ञा को ठुकराने के कारण पाप को, विपत्ति को अपने जीवन में मोल ले लिया, अपने जीवन में उसको निमंत्रण दे दिया। लेकिन एक व्यक्ति ईसा मसीह की आज्ञा पालन के कारण हम लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सारे दिल से, सारे मन से, आपके एक एक वचन के लिए, आपके एक एक जीवंत वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें बल दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन कर सके, आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। आपका वचन कहता है, सच्ची दाखलता में हूँ और तुम सब मेरी डाली हो, यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे। जो डाली मुझ में रहती है और मैं उसमें रहता हूँ, वो बहुत फल उत्पन्न करता है। हे प्रभु यीशु, हमें बल दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हम तुझसे जुड़े रह सके, हम तेरे शिक्षा पर चल सके, हम तेरे वचन का पालन कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोगों को जय सो, अरे भाई और बहनों को सोएगा, उनको जगाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हम सारे लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करके हम लोग सच्चे हृदय से ईश्वर की स्तुति और आराधना में अपने मन को लगाएंगे। अरे भाइयों और बहनों, हम लोग अपने जीवन में प्रभु को अनुभव करेंगे। आज वह प्रभु अपने वायदे के अनुसार, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। वह प्रभु ने कहा हुआ है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। आज वही सामर्थ्य प्रभु हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। उस प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, उस प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में होने देंगे। वह प्रभु जब आता है हमारे हालात बदल देता है, वह प्रभु जब आता है हमारी परिस्थितियां बदल देता है, वह प्रभु जब आता है हमें हर प्रकार के बंधनों से आजाद कर देता है, वह प्रभु जब आता है हमारे जीवन में असंभव को संभव कर देता है। इसलिए आज इस समय हम सच्चे हृदय से उस प्रभु को अपने परिस्थिति में स्वागत करेंगे। उस ईश्वर से कहेंगे, हे प्रभु तू मेरे घर में आइए, हे प्रभु तू मेरे परिवार में आइए, हे प्रभु तू मेरे जिंदगी में आइए, हे प्रभु तू मेरे हालात में आइए, हे प्रभु तू मेरे हाल विकट परिस्थितियों में आइए। वह प्रभु जब हमारे जीवन में आता है मेरे भाइयों बहनों, प्रभु जक्कैयुस के घर में गया, कहता है जक्कैयुस आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज वह प्रभु अपनी मुक्ति को लेकर, आज वह प्रभु अपने उद्धार को लेकर, अपनी शांति को लेकर के आज हरेक के जीवन में आना चाहता है, हरेक के घर में, हरेक के परिवार में आना चाहता है। उस प्रभु के लिए हम लोग अपने हृदय का दरवाजा खोलेंगे, उस प्रभु को हम लोग अपने जीवन में स्वागत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय अपने आंखों को बंद करके और सच्चे हृदय से हमारे पीछे पीछे गीतों में आप लोग गाते जाएंगे, प्रभु को अपने जीवन में निमंत्रण देंगे, प्रभु का स्वागत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप। छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू। छू यीशु छू, छू यीशु छू। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। जिंदगी में जो कमियां हैं कमजोरियां दूर हटा दे। अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे। रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे। शांति का सहजादा तू है अमृत जल का कुआं। शांति का सहजादा तू है अमृत जल का कुआं। छू यीशु छू, छू यीशु छू। छू यीशु छू, छू यीशु छू। मैं भी तेरी शरण में आया तू ही मेरी पनाह। आत्मा मेरी मगन है मैं भी गाऊं नित सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूप। छू यीशु छू, छू यीशु छू। साथ समय जो वादा किया आज वो पूरा कर दे। साथ समय जो वादा किया आज वो पूरा कर दे। अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। अपने लोगों के अंदर तू अपनी शक्ति भर दे। मुझको भी कर पाक की तुझे देखूं रूबरू। मुझको भी कर पाक की तुझे देखूं रूबरू। छू यीशु छू,
प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, तू हमारा ईश्वर है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा चंगाई दाता है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमें हर प्रकार के बंधनों से छुड़ा लेता है, शैतान के चंगुल से हमें छुड़ा लेता है, तो हमारे शत्रुओं के देखते देखते हमारे खाने की मेज सजाता है, तू हमारे प्याले को हमारा भर देता है, तू अपने आंखों की पुतली के जैसा हमें सुरक्षा देता है, तू एक माँ के जैसा माँ से बढ़कर हमारा ख्याल करता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, आज इस वक्त इस जगह पर उपस्थित एक एक लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हे प्रभु यीशु, आज इस जगह पर जो रोगी है, जो बीमार है, उन्हें चंगा कीजिए, उन्हें स्वस्थ कीजिए, आपका वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ, हे प्रभु यीशु, आज हम समर्पित करते हैं एक अपनी संतानों को, संतान का वरदान दीजिए, संतान का वरदान दीजिए, आपका वचन कहता है मनुष्य के लिए जो कुछ भी असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, हे प्रभु यीशु, मेरी संतानों को संतान का वरदान दीजिए, आज हमारी बहन बेटियों के गर्भ में इस बात की कमी है, उसे पूरा कीजिए, उसे पूरा कीजिए, उनके सूने गोद को, उनके बंजर और पलटी गोद को पवित्र आत्मा की हरियाली से भर दीजिए, भर दीजिए, हे प्रभु यीशु, आज जितने लोग अपदूत के ग्रस्त हैं, शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, आज उन्हें के जीवन से शैतान के बंधन को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, आज एक एक लोगों को छुटकारा प्रदान कीजिए, छुटकारा प्रदान कीजिए, हे प्रभु यीशु, जितने लोग अपने शरीर में दर्द लेकर, पीड़ा लेकर, बीमारी लेकर जीवन जी रहे हैं, आज तो स्वर्ग से लंबा हाथ बढ़ाकर एक एक लोगों को छू दीजिए, छू दीजिए, हालेलुया, 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 तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा,
चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे छूने से आनंद मिलती है। छूने से आनंद मिलती है। तेरे छूने से आत्मा मिलती है। छूने से आत्मा मिलती है। तेरे छूने से आनंद मिलती है। छूने से आनंद मिलती है। तेरे छूने से आत्मा मिलती है। छूने से आत्मा मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी लोग इस वक्त खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे दया सागर हे यीशु, करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर हम आपको प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद आपका देते हैं। पवित्र वचन कहता है, आपका पवित्र वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं कुछ है। भी असंभव नहीं है। तुम विश्वास करोगे, यदि तुम विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। ईश्वर की महिमा प्रभु देखोगे। का वचन कहता प्रभु का है, वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति जहाँ 2 या 3 मेरे व्यक्ति नाम पर इकट्ठा होते मेरे हैं, नाम पे इकट्ठा होते वहाँ हैं, मैं उनके बीच में वहाँ उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। उपस्थित रहता हम हूँ। विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, आज इस वक्त आज इस वक्त यीशु मसीह यीशु मसीह हमारे बीच में हमारे बीच में उपस्थित है, उपस्थित है, विराजमान है। विराजमान है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, 2 या 3 व्यक्ति जहाँ 2 या 3 व्यक्ति एक मत होकर एक मत होकर मेरे नाम पर
धन्यवाद पवित्र हमारे पिता तुझे स्वर्ग में धन्यवाद नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे प्यारी माता मरियम, आज इस सुंदर समय में हम आपसे मध्यस्थता करते हैं। आप अपने पुत्र से कहना कि आज इस जगह से एक व्यक्ति रोगी और बीमार हो जाएगा। आज एक लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बढ़ते स्वस्थ और भले चंगे हो रहते जाएं। आज हरेक के जीवन से शैतान की बंधन, दुष्ट की आत्मा के बंधन, अंधकार की शक्तियों की सारी बंधन टूट जाए और साफ पावन आत्मा से बढ़ते स्वस्थ और भले चंगे हो जाए। माँ, जब इस जगह से लोग अपने घरों में जाए, अपने परिवारों में जाए, सारी दुष्ट की आत्मा, अंधकार की शक्ति हर एक जिंदगी से निकल जाए। माँ, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में तेरे पुत्र की शांति भर जाए, तेरे पुत्र का राज आ जाए। माँ, इस मतलब तेरे माँ से मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पापों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्यारी माता मरियम में विशेष करके समर्पित करते हैं उन एक भाई बहनों को जो आज यहाँ पर नहीं है, अपने घरों में, परिवारों में जहाँ कहीं भी हो, जहाँ पर तेरे पुत्र के पवित्र वचनों को सुन रहे हो, आज उन्हें एक एक लोगों के ऊपर आशीष उतरे, एक एक लोगों पर पवित्र आत्मा की कृपा उतरे। आज साहब के सब पावन आत्मा से बच के स्वस्थ और भले चंगे हो जाए। जितनों ने हमसे फोन के द्वारा प्रार्थना की मांग की है, आज उन्हें एक एक के जीवन में तेरे पुत्र की आशीष बढ़ जाए, तेरे पुत्र की कृपा और अनुग्रह बढ़ जाए। माँ, ऐसी कृपा होने के लिए माँ आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। प्यारी माता मरियम, विशेष करके इस जगह पर उपस्थित एक एक लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाए माँ, ताकि लोग प्रार्थना और विश्वास में आगे से आगे बढ़ते जाए माँ, और इस संसार में शैतान से लड़ते हुए, सारे बुराइयों से, सारे पाप से लड़ते हुए माँ, तेरे पुत्र के वचन का पालन करते हुए, उनके पवित्र आत्मा के 9 फल और 7 वरदानों का अनुसरण करते हुए, उनके संग संग सदा चलने के लिए एक एक लोगों को सामर्थ्य मिल जाए माँ। ऐसी कृपा होने के लिए आप उनसे कहना, हम आपसे मध्यस्थता लेते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। चलो, जय सो आरती प्रभु तेरी आरती महान, आरती प्रभु तेरी आरती महान, वंदना प्रभु तेरी वंदना महान, वंदना प्रभु तेरी वंदना महान, अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान, अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान, आरती महान, वंदना महान, अर्चना महान। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, आत्मा की जय। हालेलुया, 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 जय सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद देते हैं एक एक लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप स्वर्ग से अपना लंबा हाथ बढ़ाता है, किसी को स्पर्श करना पिता, इस जगह से एक भी व्यक्ति रोगी और बीमार हो जाने पर है, प्रभु अपना आत्मा से बढ़ के स्वस्थ और भला चंगा होकर अपने घरों और अपने परिवारों में जाए। हे प्रभु, लोग जब अपने घरों में जाए, परिवार में जाए, घर से परिवार से, पत्नी से पत्नी से, माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटों से, पास पड़ोसियों से, हित रिश्तेदारों से प्रेम भरा उसी भरा संदेश सुनने को लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं।